हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कि अब तक हमने बहुत सारे रूल सीखे। बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर लॉ, उसके बाद तमाम तरह के वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकालना हमने सीख लिया। चुंबकीय क्षेत्र में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, इंटेंसिटी सब चीज़ों की निकाल ली गई। आज हम बात करेंगे फोर्स की। आज से यूँ कह सकते हो आप कि कुछ नया चलने जा रहा है आज से, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ देखेंगे फोर्स कहाँ पे लगता है, मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है और उसकी क्या होती है डायरेक्शन, यही सब बातें चलेंगी आज। तो वीडियो को कहीं भी गिव अप मत करना, लगातार देखते रहना, क्योंकि आज से कुछ नई टॉपिक की चलने वाली हैं। मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। चलो, हम आज की टॉपिक है आपका फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है ना, इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही मस्त टॉपिक, मज़ा आएगा। फिर हम रूल सीखेंगे, फोर्स के निकालने का डायरेक्शन हाथ घुमाएंगे सर। चलो कोई बात नहीं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में एक चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमको यही सब सीखना है। तो आपको बेटा जहाँ तक याद होगा, हमने जब इस पार्ट को शुरू किया था तो वहाँ पे मैंने बता दिया था आपको कि अगर मान लो यह कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसकी मान लो यहाँ पर कोई चार्ज क्यों रेस्ट में रखा है। अगर कोई चार्ज क्यों रेस्ट में रखा है तो इसकी वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, नो एनी फोर्स, ये सब तो जानते ही हो। लेकिन अगर ये मान लो करंट कैरिंग वायर है, आई करंट दौड़ रहा है, यहाँ पे क्यू चार्ज जो है गतिमान है, तो ये आगे चल के थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाता है। थोड़ा बड़ा क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, हिल डुल जाता है, यानी कि यह है एक प्रकार के बल का अनुभव करता है, तभी तो इधर घूम रहा है या डिफ्लेक्ट कर रहा है। किसी को डिफ्लेक्ट कर रहा है यानी कि किसी बल का ही तो अनुभव कर रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि क्योंकि करंट दौड़ रहा है, क्यू चार्ज चल रहा है, तो करंट दौड़ने की वजह से और क्यू चार्ज चलने की वजह से क्यू चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है जिसे हिल रहा है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको याद होगा, पहला वाला चैप्टर, जो कि रेस्ट वाले पे भी लगता था और मूविंग वाले पे भी लगता था। लेकिन यह एक ऐसा फोर्स है जो रेस्ट वाले को छूता तक नहीं, यह इनके द्वारा किसी भी बल का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन जो चल रहे होंगे उस चार्ज को यह बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। केवल जो चार्ज चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जो रेस्ट पे भी लगता है, मूव पे भी लगता है, बट मैग्नेटिक क्या होता है, केवल मूविंग वाले पे लगता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस चार्ज ने जो भी बल अनुभव किया इधर घूमने के लिए या डिफ्लेक्ट होने के लिए, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स केवल मूविंग चार्ज पे लगती है, मूविंग चार्ज पे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई? सारी बातें क्लियर तो हैं ही। एक करंट आई दौड़ रहा है, हमने पीछे सीखा था, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसके चार, क्योंकि यहाँ पे कंपास रखोगे तो इसकी दिशा बताने लगेगा। तो कंपास क्यों दिशा बताएगा, जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा तभी तो अगर करंट दौड़ रहा है तो अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र इस पर एक बल लगाता है, इस क्यू पर, ठीक है ना, इस पर मतलब कि मूविंग चार्ज पर। हम बोलेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मूविंग चार्ज पर बल लगाता है, उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय बल, ठीक है ना। केवल मूविंग चार्ज पर लगाता है, बस यही बात ध्यान देना आप लोग। और वह फोर्स कितना होता है मैं आपको बता दूं, वह फोर्स Fm इज इक्वल टू होता है Q वेक्टर V डॉट वेक्टर B। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बेटा ये होता है क्या, Q वेक्टर B, क्रॉस है ना, क्रॉस है, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान देना बेटा, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि जो फोर्स है वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रही है, इसके इंटेंसिटी पर भी डिपेंड कर रही है, और ये क्या है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करे चार्ज के, ठीक है ना। तो ये आपने देखा, ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यह दिशा भी बताएगा, यहाँ पे भी ये सब लगा है ना, क्रॉस लगा है,
इसका स्केलर क्या होगा, स्केलर यानी कि मैग्नीट्यूड केवल चाहिए हमको, तो हो जाएगा क्यू वी बी, और क्रॉस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा साइन थीटा, क्रॉस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा साइन। ए होगा बेटा आपका स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आई बात समझ में आपको, ये आपका वेक्टर फॉर्म है और है क्या स्केलर फॉर्म है। क्या है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, पहले ये फिर ये, ध्यान देना, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वी एंड वी, थीटा यही है एंगल बी और बी के बीच का एंगल है। जैसे मैं मान लो फिगर बना दूँ आपके लिए बेटा, यहाँ पे मान लो v है और ये आपका b है, मतलब कि कोई चार्ज q है जो इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ठीक है ना, चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज है, अभी मैं इस पर बहुत बात करूंगा परेशान ना हो। ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इनके बीच का एंगल थीटा ले लोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू, जो इसका मतलब चार्ज होगा जो भी, और वी बी और ये थीटा वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। ये सारी बातें आपने सीखी, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है इस चार्ज वी पर, ठीक है ना। चलो, मूविंग चार्ज पर एक फोर्स लगता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही लगभग लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अच्छा एक बात और बता दो कि यह फोर्स कब कब जीरो होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वह कब कब जीरो होगा। एक बात मैं बता दूं, अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती ना तो इस पर कोई बल वल नहीं लगता, करंट कैरिंग वायर है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसीलिए बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा मैं इन्हें पूछा ना कि यह फिर कब कब जीरो हो सकता है, जब Q का मान जीरो हो, यानी कि जो चार्ज हो आपका और न्यूट्रल हो। चार्ज तो बॉडी होनी चाहिए, बॉडी चार्ज नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई चीज़ नॉर्मल रख दोगे तो फिर कोई कुछ नहीं होने वाला, चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। अगर देखो अगर ये Q बराबर जीरो कर दोगे तब यह बराबर जीरो होगा, यानी कि अगर ये चार्ज न्यूट्रल हुआ ना तब उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये फोर्स कब जीरो होगा, यदि B का मान जीरो हो तब भी F जीरो होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड B का मान जीरो तब भी F जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो जीरो होगा, ठीक है ना। और अगर V का मान जीरो तब भी F जीरो होगा, क्योंकि यह किसका है, यह आपका बेटा विरामावस्था का है, ठीक है ना, यह विरामावस्था का है, यानी कि रेस्ट का है। अगर रेस्ट में होगा ना, ये वेलोसिटी होती है चार्ज की, अब चार्ज की वेलोसिटी जब यहाँ पे रेस्ट में होगी, मतलब कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तभी कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। ये बातें आप मेंशन करना, नोट में बढ़िया से लिखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे इसको वेलोसिटी बोलोगे स्केलर फॉर्म में, और यहाँ पे इसको स्पीड बोलोगे, वेक्टर फॉर्म में इसको क्या बोलोगे, ये वेक्टर फॉर्म है ना, तो यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी बोला जाता है, और ये स्केलर फॉर्म है तो यहाँ पे भी क्या बोला जाता है, स्केलर फॉर्म में स्पीड बोला जाता है, ठीक है। स्केलर रहेगा तो स्पीड वाली क्वांटिटी में स्पीड कही जाएगी, वेक्टर रहेगा तो भाई वेलोसिटी कही जाएगी, वहाँ पे बात तो एक ही है, क्योंकि ये दिशा भी बताएगा और ये केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको। तो और एक बात और, थीटा भी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। यदि मान लो V एंड B के बीच का एंगल, अगली टॉपिक, V और B के बीच का कोण बेटा अगर मान लो 0 डिग्री हो तो साइन जीरो का मान 0 होता है, तब भी अब बराबर एफ एम का मान 0 होगा। कितनी अच्छी बात है, यानी कि बेटा अगर मान लो चार्ज इधर चल रहा है, इधर चार्ज चल रहा है और इधर हमारा B है, तब इनके बीच का एंगल 0 रहेगा हमेशा, तो कोई फोर्स नहीं अप्लाई होने वाला इस पर, इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होने वाला। आई बात समझ में ना। अगर दोनों पैरेलल है, यानी कि जब बेटा B और V पैरेलल हो जाएंगे तब कोई फोर्स नहीं अप्लाई होने वाला, एक ही। और इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है और V का भी डायरेक्शन यही है, तो इनके बीच थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो साइन थीटा 0 होगा, फिर भी एफ एम 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और दूसरी बात सीख लो, अगर V एंड B के बीच का कोण अगर मान लो 180 अंश हो, तब 180 अंश, यानी कि बेटा अगर आपका V इधर चल रहा हो और आपका B इधर हो,
तब यह डिग्री 180 डिग्री हो जाएगी, तब भी साइन 180 का मान 0 होता है, तब भी एफ एम का मान क्या हो जाएगा 0। इसे कहते हैं कि बी जो है एंटी पैरेलल है वी के, एंटी पैरेलल यानी कि वी इधर है बी इधर, इसे एंटी पैरेलल कहते हैं। दिशाएं अलग हो गई ना तो एंटी पैरेलल बोला जाता है। यानी कि बी अगर इधर है वी इधर है, यानी कि दोनों के बीच 180 कोण है, तब बी एफ एम का मान 0 होगा। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का मान 0 कब हो सकता है, जब आपका चार्ज न्यूट्रल हो, दूसरा जब आपका बी बने ही ना, मैग्नेटिक फील्ड बने ही ना, और तीसरा है बेटा आपका जब आपका मतलब कि चार्ज मूव ही ना कर रहा हो, चौथा है कि जब V और B के बीच का कोण 0 डिग्री हो, और ये बेटा लास्ट वाला आपका है कि V और B के बीच अगर 180 अंश का कोण है तब भी एफ एम का मान 0 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है आपको ना, यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं हो सकती। अब बात आएगी, चलो इस पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। अब ये भी आपने पढ़ा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि आप सही से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। देख तो पा रहे हो सही से, ठीक है ना, और समझ भी रहे हो। चलो ये देखा ना आपने, तो क्रैश का मतलब क्या होता है, शुरू से ही पढ़ते आए हो कि जो बेटा आपका एफ एम होगा ना, जो फोर्स लगने वाला होगा उस चार्ज पर, वह बी के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट है ना जो एफ एम है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यानी कि वेलोसिटी की परपेंडिकुलर होगा, और जो एफ एम है वह मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे लिखना, चूंकि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि जो एफ है वेक्टर वी और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, अतः जो फोर्स होगा वह वी के ही परपेंडिकुलर होगा और बी के ही परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये जान लो बात हमारी, मान लो क्या पढ़े हो। चलो वैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मान लो एक कोई प्लेन है, एक कागज की शीट है मान लो, ठीक है ना, एक कागज की शीट है। अब मान लो आपका बी इधर है और आपका वी इधर है, ये आपका बी है कागज की शीट पर, ये आपका वी है, तो फोर्स किधर होगा, इनके भी परपेंडिकुलर इनके भी परपेंडिकुलर। तो कागज का तल अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, एक कागज का तल है, एक कागज का तल है, देखो इधर आपका V है और इधर आपका B है, ये आप देख रहे हो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, देखो इनके परपेंडिकुलर हो, कागज के तल पर परपेंडिकुलर, देख सकते हो कागज के तल पर परपेंडिकुलर। में फिर 3 मार्कर मुझे लाना पड़ेगा ताकि आपको दिखेगी परपेंडिकुलर है। चलो देखो, ये आपका देखो, ये आपका B है, ये आपका V है, कागज के तल पर हैं। ये दोनों कागज बढ़िया से इधर दोनों कर देते हैं, ये दोनों कागज के तल पर हैं, तो जो एफ होगा हमेशा देखो परपेंडिकुलर इधर होगा, हमेशा इसके ऊपर होगा, या पीछे होगा, या तो आगे होगा तो पीछे होगा कागज के तल के। अभी वो पता चलेगा किधर होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसको। देखो यहाँ पे ये अभी 90 बना रहा है, इसको देख लो तुम, ये अभी 90 है, ये अभी 90 है, ये अभी 90, ये अभी 90, देख रहे हो ना बढ़िया से। देखो तो कागज के तल पर अगर मैं बात करूं तो आपने देख लिया, यह ऐसे बनेगा एफ एम आपका, चाहे अंदर हो सकता है चाहे बाहर, ठीक है ना, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है भाई, दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए हमको। तो अभी डायरेक्शन निकालना मैं बताऊंगा। अभी सीखा आपने ना कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वह वी के ही परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कोई चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इसके ही परपेंडिकुलर, यानी कि यह वाला डिग्री एंगल 90 और यह वाला भी 90। कागज के तल की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं। तो आपने देखा कि 90 होता है, बट अब कुछ नियम कानून है आपके फोर्स के डायरेक्शन निकालने के, इसको मिटा के चलते हैं, निकालते हैं डायरेक्शन इनका, ठीक है ना। इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा होगा तो भाई फिर कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना क्या पड़ेगा, मिटा के आगे दिखाते हैं आपको। तो स्टूडेंट अब हमको निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको बताना है अब, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, तो आपके बुक में होंगे सारे रूल लिखे गए होंगे, जैसे कि स्क्रू रूल आपने पढ़ा होगा। अगर आपने बुक पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते हो तो आप क्या, तो स्वभाव है, पता नहीं क्या करते हो। एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक है बेटा आपका राइट हैंड पाम रूल। सेम वही प्रोसेस जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लगाया था, वही वाला रूल है, सेम वही है।
राइट हैंड पाम रूल, उसमें कभी कभी अंगुलियों को कर्ल करना पड़ता था, यहाँ पे अंगुलियों को आपको कर्ल नहीं करना है कभी भी। तो ये 3 रूल आपके हैं जो कि बताएंगे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। स्क्रू रूल है, तो सबसे पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला क्या है, स्क्रू रूल। तो मैंने पहले लिखा कि Fm इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो चलो मान लेते हैं आपका बेटा यह आपका बी हो और यह आपका वी हो, ठीक है ना। तो इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है मान लो। अब बताना है एफ का डायरेक्शन, एफ का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको वी से बी, स्क्रू मतलब मैं पेचकस को बोलता हूँ यार, स्क्रू यहाँ पे मान लो लगा है तो पेचकस के सहारा से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। पेचकस को आपको घुमाना है वी से बी की ओर। किधर घुमाना है, वी से वी की ओर, वी से बी की ओर स्क्रू को घुमाओ। चूंकि स्क्रू लिखा है तो स्क्रू को घुमाओ लिखना पड़ेगा, पेचकस बोला जाता है यार, यहाँ पे पेचकस बोलो। वी से बी की ओर पेचकस को घुमाओगे ना बेटा, तो वी से बी की ओर घुमाओगे पेचकस को, तो देख रहे हो पेचकस किधर जाना चाह रहा है, अंदर 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 जाएगा, नहीं अंदर जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे डायरेक्शन आपका इनवर्ड, यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है ना वो इनवर्ड है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे इनवर्ड फोर्स है, ठीक है ना। इनवर्ड क्रॉस का वो साइन होता है, इनवर्ड हो गया। तो स्क्रू रूल तो सर बहुत आसान है, हमको सब आ गया, इसमें क्या आता था ना फिर। चलो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा वाला। मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी इधर हो और वी आपका इधर हो, ठीक है ना। अब इनके बीच का एंगल है, अब फोर्स किधर लग रहा है, स्क्रू को वी से बी की ओर, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर रखो, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर, वी से बी की ओर। ये तो पेचकस बाहर आना चाह रहा है, नहीं उल्टा घूम रहा है ना। तो अगर नहीं सीखे हो तो भाई स्क्रू डुलाना पड़ेगा आपको। घर में पेचकस आपके है, स्क्रू है, कहीं दरवाजा खोल लेना, 2-4 गाली पाओगे पापा मम्मी से, और क्या। तो लग जरा ऐसे घुमाओगे तो बाहर, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, या मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है बेटा वो आउटवर्ड है, डॉट लगा यानी कि आउटवर्ड है। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। चलो तो ये तो हो गया, स्क्रू रूल तो हो गया। क्या करना है कि पेचकस को रखो, मतलब कि जहाँ वी और वी मिले वहाँ पे, मतलब कि पेचकस स्क्रू को रखो और वी से वी की ओर घुमाओ, वी से बी की ओर, जिधर जाएगा वही आपका होगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, अब चलते हैं थोड़ा आगे देखते हैं क्या कहता है। स्क्रू रूल को ओवर हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ, नहीं तो कहोगे सर पढ़ाया नहीं तुमने। आसान है ना, लेकिन इसका यूज कहीं करना नहीं है यार, कहीं नहीं इसका यूज करेंगे, मैं बताता हूं ना, इसका यूज कहीं नहीं करेंगे। चलो दूसरा देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या बोलता है, अपने राइट नहीं लेफ्ट है यार, लेफ्ट हैंड यही है ना, लेफ्ट हैंड यही है, लेफ्ट हैंड की अपने ये तीनों अंगुलियां, 4 फिंगर, थंब और ये मिडिल फिंगर, 4 फिंगर, थंब, मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, एक दूसरे के लंबवत। हो गया। शुरुआत में आपको थोड़ा मोड़ा नाचना पड़ेगा तब ये बनेगा, नहीं तो बनता नहीं जल्दी से, ठीक है ना। पहले तो ऐसे परपेंडिकुलर तीनों देखो, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इनको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे, ये आपका अंगूठा, ये आपका ये 4 फिंगर बोलते हैं इसको ना, हिंदी में पता नहीं, ये थंब है, ठीक है। और ये आपका मिडिल फिंगर है, ये आपका क्या है, मिडिल फिंगर है, ठीक है ना। बनाने हमको आता नहीं, हमको कलाकारी आती है, बनाइएगा बढ़िया से। ये थंब देखो ऐसे, ओ इधर ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा ना, 4 फिंगर इधर, अब अंगूठा ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। देखो ये थंब दिखाता है फोर्स को, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है करंट आई बात समझ में। ये क्या है, बी आपका जो मतलब कि 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर होना चाहिए बेटा, ये किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की ओर होना चाहिए। और ये आपका करंट किधर होना, देखो मिडिल फिंगर करंट की ओर होना चाहिए, करंट की ओर आपका बेटा ये होना चाहिए मिडिल फिंगर। तो अंगूठा जो है ना वो बता देगा आपके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ये बता देगा।
करना क्या है, कुछ करना नहीं है। पहले आपको पहला काम क्या करना है, इस रूल को लगाने के लिए सबसे पहला काम, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, इंक नहीं है लगता है, बढ़िया चल नहीं रहा है। सबसे पहला काम, कोई मतलब ये रूल अभी लगाना, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, राइट हैंड पाम रूल बताऊंगा, तो वहाँ पे भी सबसे पहले आपको अपने इस अंगुली को जो भी होगा, सबसे पहले मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को ही सेट करते हैं, जो भी रूल होगा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो। फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करो, सबसे पहला काम, यही पहला काम है। दूसरा काम यही है कि मिडिल फिंगर को करंट की ओर करो। और तीसरा ऑटोमेटिक जादू वाला काम है कि अंगूठा यानी कि थंब FM को बताएगा। शार्ट में लिखता हूँ मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना, FM के डायरेक्शन को बताएगा। कहीं कहीं मेरी राइटिंग समझ में आया तो मेरी आवाज़ को समझिए, पहचान जानना। तो आपको करना है क्या बेटा, कुछ नहीं करना है। राइट हैंड की 3 अंगुलियां, तीनों एक किनारे वाली, अंगूठा के तीनों दो बगल वाली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, B की ओर करना है, इसको I की ओर करना है। तो अंगूठा ऑटोमेटिक क्या बताएगा, आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहला काम हो गया, सब अकेले रहोगे यार, ये तो हो गया, समझ में आ गया ना। परिभाषा तुम खुद बनाओ। और हाँ, आज मैंने हाथ को, अपने शर्ट को फोल्ड किया, हैंड को, पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ क्योंकि परेशान हूँ, फोड़े से परेशान हूँ, छोटा मोटा रोज हो जाता है लगता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि हाथ को फोल्ड करके, मतलब कि शर्ट को फोल्ड करके, चले आप देखते हैं। फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करो, सबसे पहला काम। दूसरा है कि मिडिल फिंगर को करंट की ओर करना है। तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो तुमको नहीं करना। ये बना लोगे ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल होना बनता है, एग्जाम्पल नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलो चलो कोई बात नहीं, इधर करते हैं, इसको भी मिटा देते, नहीं इसको भी मिटा देते हैं। क्यों मिटाया इसको बताते हैं, क्योंकि पाम वाली, इसी पाम वाला भी इसी पे लगा देंगे आसानी से। तुम भी कहोगे क्या आसान सा था। चलो जान रहे हो। अब एक काम करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया पहला एग्जाम्पल, पहला मान लो कि ऐसे मान लो। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, करंट की ओर करना है। ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ना, करंट की ओर जहाँ पे लिखो वहाँ पे नोट कर लो, पॉजिटिव चार्ज की ओर। कभी कभी करंट आपको मेंशन नहीं रहेगा, वहाँ पे लिखना आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पे लिख लो पॉजिटिव चार्ज की ओर। जिधर पॉजिटिव चार्ज चले बेटा उधर ही करना है, ये जान लो। ये समझ लो, कभी कभी क्वेश्चन में फंसा देगा, नेगेटिव चलाएगा तो उधर कर दोगे तुम। चार्ज चलने का मतलब मैं जब भी बोला हूँ तो आपका जो मिडिल फिंगर है ना, पॉजिटिव चार्ज, कभी कभी करंट मेंशन नहीं रहेगा, तो ये वाला अंगुली हमारा ना पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा, उधर ही चलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की ओर ही करंट बहता है। अगर नेगेटिव चार्ज हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे चलेगा तो करंट तो ऐसे चलेगा ना। तो इसीलिए जान जाओ कि बेटा आपका ये अंगुली हमेशा पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर उधर ही होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है। और मान लो कोई चार्ज Q, प्लस का Q है, कोई चार्ज Q इधर गतिमान है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है। आई बात समझ में। मैंने बोला, क्या बोला मैंने, कि ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है और आपका चार्ज इधर विवेक से गतिमान है, तो फोर्स किधर लगेगा। तो सबसे पहला काम राइट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम इस वाले फोर फिंगर को किधर करना है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर करना है। इस वाले फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करना है। शुरुआत में आपको नाचना तो पड़ेगा भाई, जान जाओ, अभी तुम कुछ नहीं यहाँ पे कर पाओ, थोड़ा नाचोगे तभी कुछ होगा। इसको इधर करा और ये वाला किधर जाएगा, ये वाला जाएगा B की ओर, ऐसे जाएगा। लो दो देखो, ये वाला हो गया हमारा किधर, फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज की ओर। अंगूठा किधर जा रहा भाई, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा,
समझे ना, थोड़ा बड़ा आपको योगा तो करना पड़ेगा, सुबह सुबह कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, सर घुमाना नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो यहाँ से बी नीचे की ओर और ए वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करे उधर मिडिल फिंगर, और ये अंगूठा अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या है बेटा, इनवर्ड है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ दूसरा। मान लो बेटा यही वाला काम ये ऐसे रहे, ऐसा लगता कि निकल भी जाए, चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे रहे और अब की बार देखना ध्यान से रहा, अब कि मैंने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिख दिया, यहाँ ध्यान देना, यह वाली बात यहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगी। ये इधर गति देखो, बी नीचे की ओर है और ये इधर गतिमान है, बी नीचे की ओर है और क्यू चार्ज इधर गतिमान है। अब बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या करोगे, राइट और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, बी नीचे की ओर और ये वाला किधर चलना है, पॉजिटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट की ओर, आपको सोचना पड़ेगा करंट की ओर, यानी कि अगर नेगेटिव इधर चल रहा है तो करंट इधर बनेगा, करंट इधर बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज की ओर चलना चाहिए, यानी कि अगर इधर चल रहा है तो पॉजिटिव इधर चल रहा है, यानी कि जब सपोज करो 1 मिनट के लिए कि ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो करंट इधर मूव करेगा। हमको यही पर ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इधर कर दो फिर यही लगा दो, इधर चार्ज मूव कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है और करंट इधर दौड़ेगा, यानी कि ऐसे बनेगा, ऐसे देखो बी नीचे बेटा, पॉजिटिव चार्ज इधर, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब करंट, करंट इधर, अंगूठा किधर, बाहर की ओर, यहाँ पे आपका जो मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा, यहाँ पे होगा आउटवर्ड होगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम, सर नो एनी प्रॉब्लम। चलो तीसरा वाला आपको दिखाते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड हो, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, ध्यान से देखना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ही बात कर रहा हूँ। अब मान लो क्यू चार्ज आपका इधर मूव कर रहा हो वी वेग से, अब बताओ क्या होगा डायरेक्शन फोर्स का, तो मैं बताता हूँ आपसे क्या होगा, पहले तो आप नाच लो, पहले तो रोक के वीडियो को आप नाच लो पहले, तो देखो मैं दिखाता हूँ। फिर यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सबसे पहले बी को, सबसे पहले इस वाली अंगुली को बी की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, सबसे पहला काम बी की ओर अंदर की ओर जा रहा है, और यह वाला किधर है, ये वाला किधर है, ध्यान देना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इधर मूव कर रहा है, ये इधर हो गया, और अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इधर होगा, इसे बोल सकते हो अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हो गया। अब यहीं पे एक और ले लो, आओ ये देखो, मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, चलो मान लो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, क्यू चार्ज इधर गतिमान है, अब बताओ फोर्स किधर होगा, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को इधर, मैग्नेटिक फील्ड को इधर बनेगा नहीं, इधर बना लो, इधर इधर मान लो, क्यू चार्ज इधर मान लो, मैं देखो अब क्या प्लस क्यू है बेटा, प्लस क्यू है, ध्यान देना, इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर और क्यू चार्ज इधर गतिमान है, तो यहाँ भी आप क्या देख सकते हो कि अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ भी क्या है, एफ आउट, एफ ऊपर की ओर जा लग रहा है, ए भी अपवर्ड है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा मोड़ा मचलना पड़ेगा, झूमना पड़ेगा। तीसरा रूल देखो, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, ये तो हो गया ना, सर क्लियर हो गया, ये लेफ्ट हैंड क्लियर कर दिया। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल कहता है कि फिर अपना राइट हैंड निकालो, सारा हाथ का खेल है, मैग्नेटिक का जो पार्ट चल रहा है आपका ना पूरा हैंड का खेल है, हैंड घुमाओ आंसर पाओ। चलो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि राइट हैंड को निकालो, और देखो मैं बनाता हूँ बढ़िया सा एक हाथ बनाता हूँ आपके लिए, ऐसे 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 ऐसे, हो गया ना, ये राइट हैंड है, ध्यान देना, मुझे कलाकारी नहीं आती, आपको आती तो बनाना अपनी कॉपी बढ़िया से। ये हमारा बी की ओर, सारी अंगुलियां बी की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, सारी अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की ओर हैं। अंगूठा ऑटोमेटिक देखो, अंगूठा है आपका बेटा आई की ओर, अंगूठा किधर है, करंट की ओर, तो जो पाम है ना, पाम जो है, पाम ये बताएगा आपको फोर्स का डायरेक्शन। अंगुलियां सारी मैग्नेटिक फील्ड की ओर, आई मतलब अंगूठा करंट की ओर, तो जो पाम है ना, पाम सीधे सीधे पीछे जो मैंने रूल बताया था आपको, हालांकि वहाँ पे अंगुलियां कर्ल करनी पड़ती थी कभी कभी, यहाँ पे कभी नहीं कर्ल करना है, सारी अंगुलियां, सॉरी लेफ्ट निकाल दिया, लेफ्ट नहीं करना, ए वाला ए राइट हैंड वाला, ध्यान देना, सारी अंगुलियां इधर, अंगूठा करंट की ओर, जो पाम होगा ना जिधर जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल को, उसको देखो,
ये देखते हैं ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। राइट हैंड निकाला, सारी अंगुलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लग गया और अंगूठा करंट की ओर, करंट मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज की ओर। यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, बार बार नोट करो, अपनी कॉपी मेंशन कर लेना। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, सारी अंगुलियों को मैग्नेटिक फील्ड की ओर, अंगूठा आपका पॉजिटिव चार्ज की इधर गतिमान है, पाम ऊपर की ओर दिखा रहा है, यानी अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, बढ़िया है ना। सबसे मस्त रूल है ये, बार बार लगाना है तो ये सब भूल जाओ। स्क्रू रूल तो बेफाट का है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थोड़ा मोड़ा काम का है, तो नाचना ज़्यादा पड़ता है, ये सबसे बढ़िया रूल। चलो मान लो इधर आ जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा नीचे की ओर, पॉजिटिव चार्ज उधर मूव कर, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। देखो मुझे टेढ़ा होना पड़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सारी उंगलियों की ओर, अंगूठा पॉजिटिव चार्ज की ओर, देखो तर्जनी किधर जा रही है अपनी, पाम जा रहे हैं इनवर्ड, तो यह इनवर्ड जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और पॉजिटिव चार्ज, ये तो नेगेटिव इधर जा रहा है ना, तो पॉजिटिव इधर चलेगा। यानी कि देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर, सारी उंगलियों को नीचे की ओर करो, और करंट इधर चल रहा है, यानी कि पॉजिटिव इधर मूव कर रहा है, तो अंगूठे को इधर करो, पाम किधर जा रहा है बेटा, बाहर आ रहा है, नहीं बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलर। देखो जरा, यह आउटवर्ड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो हमारी उंगलियां आउटवर्ड, अंगूठा पॉजिटिव चार्ज की ओर, और ये हमारा तर्जनी ऊपर की ओर जा रहा है। नाचो तुम, अब नाचो बढ़िया से नाचो, सब तो हो गया। फोर्स का डायरेक्शन निकालने हमको बहुत बेहतरीन ढंग से आ गया, नहीं। 3 रूल है, स्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसी को यूज करोगे, बात सबसे आसान है, ठीक है ना, सबसे आसान है, समझ गया ना। तो अपने राइट हैंड को निकालो, सारी अंगुलियों को मैग्नेटिक फील्ड की ओर करो, अंगूठा बेटा करंट की ओर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की ओर, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो पाम जिधर जाएगा वही हमारा क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे बेटा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि होमवर्क मैं आपको दूंगा, अपने नोट से दूंगा आपको होमवर्क, तो आप उसको करके हमको जरूर बताना, ताकि आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।